अभी तक मतलब सरगुजा संभाग के भी ये आखिरी विधानसभा, बस्तर संभाग भी पूरा हो गया। उसके बाद अब मैदानी क्षेत्र में रायगढ़ वगैरह सब शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा मांगे क्या आई है आपके पास? देखो, बस्तर में गए तो सबसे ज़्यादा मांग बैंक की आई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की आई, सड़क पुल पुलिया की भी मांग रही है। और सरगुजा में भी कमोबेश वही स्थिति कि जो पुल पुलिया नहीं बन पाए हैं उसके सड़क के, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, बैंक, इसकी डिमांड ज़्यादा रही है। दोनों संभागों का दौरा आपने किया है, बेहतर किसे पाया है दोनों? देखिए, दोनों जगह के अलग अलग, हालांकि दोनों ट्राइबल कमिश्नरी है लेकिन दोनों जगह के भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग अलग है। लेकिन दोनों जगह आर्थिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति पिछले सरकार की अपेक्षा। किसानों के आय में वृद्धि हुई है, मजदूरों के, महिलाओं के। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मिलती है, जो महिलाएं जो स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही है, तो उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, वो सबसे बड़ी विशेषता है। निजी उद्योगों को कोयला नहीं मिल रहा है, ऐसे स्तर का गिराव करने की रणनीति एसोसिएशन वाले बना रहे हैं। देखिए, ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है। और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है, 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे, तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। सर, कांग्रेस ने सांसदों को चिट्ठी लिखा था कि रेल चलाने के लिए मांग करे, तो क्यों संतुलन नहीं बन पा रहा सर केंद्र और राज्य के लिए जाकर? उससे लोगों को काफ़ी परेशानी। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेनें शुरू करो। और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है, तो इन लोगों को बात करनी चाहिए, प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। सर, बैकुंठपुर विधानसभा में दौरा है आपका, बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है। भूपेश बघेल बड़ी सौगात देंगे बैकुंठपुर को। आज वहाँ जाने के बाद पता चले तो पत्रकारों से बात करूँगा। सर, स्कूल के बच्चों से आप मुलाकात किए, बच्चों का किस तरह से रिस्पॉन्स आया स्कूल को लेकर? देखिए, स्कूल को लेकर पहली बात तो ये है कि प्राइवेट में पढ़ते थे तो उसमें पैसा लगता था, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया साल का खर्च आता था। अब ये निःशुल्क पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात है कि सारे टीचर की भर्ती हुई है। तीसरी बात ये है कि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं उससे। बीजेपी नेता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आया, उसे किस रूप में ले रहे हैं आप? कौन सा भारत जनता बढ़ाने की बात नहीं हो रही है? देखिए, जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका क्या संबंध है। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं हैं। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के? ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, ये किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। सर, हैदराबाद में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई विधानसभा में, रमन सिंह और विष्णु देव का है, तो क्या लगता है कि असर यहाँ के नेताओं पर होगा हैदराबाद जैसे जगह? अब उसकी पार्टी है, वो लोग जो काम लें, मुझे क्या करना भाई। सर, पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है कर्मचारियों को, काफी खुश है। पूरे देश में लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पिछली सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको बंद किया था,
राजस्थान गवर्नमेंट और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। तो पेंशन क्या, नौकरी खतरे में अग्निवीर, उसके बाद शिक्षकवीर, चिकित्सकवीर। ये गरीब युवतियों के उत्थान के लिए शुरुआती साथ अब रहने दे यार।